गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, जिसे वॉशिंग सोडा, ठीक है, यानी कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, ठीक है, उसमें यूज़ करा जाता है, इसलिए इसको वॉशिंग सोडा भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है वॉशिंग सोडा, चलिए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करा था, जिसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते थे, हीट करते थे, और हीट करने से वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता था। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता था, उसे बनाने का जो प्रोसेस था, उसे हम लोग नाम देते थे सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, और सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, ब्राइन यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते थे, और उस पर CO2 और अमोनिया की रिएक्शन कराते थे, जिससे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने बताई गई है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सबसे पहले हमने सॉल्वे प्रोसेस कराया, जिसमें हमने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जिसे ब्राइन बोला गया था, और इस पर CO2 और अमोनिया की रिएक्शन करा दी, जिससे ये कन्वर्ट हो गया NH4Cl, और साथ में इसने क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेपरेट करा, और सेपरेट करने के बाद इसको हीट करा। हीट करने पर जो डिकम्पोज हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर के ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक, जो हमारा मेन कंपाउंड है। साथ इसमें CO2 और H2O भी रिलीज होता है। तो इस तरह से हमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है। मतलब इसमें अभी बिल्कुल भी वाटर मिला हुआ नहीं है, एकदम ड्राई है, इसलिए बोल रहे हैं एनहाइड्रस। ठीक है, फिर कहते हैं द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको, इसमें प्रोसेस में जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है एकदम ड्राई होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सोडा एस और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम लोग सोडा एस, ठीक है, मतलब सोडे की राख, सोडा एस, एस मतलब राख, सोडे की राख या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को नाम देते हैं। ठीक है, या बुलाते हैं। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाई रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो वॉशिंग सोडा होता है, उसके प्रिपरेशन में जो आपका एनहाइड्रस या जो सोडा एस है, उसे हम लोग क्या करते हैं, रीहाइड्रेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कराते हैं। ठीक है, जैसे Na2CO3 में हमने क्या करा, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर को ऐड कराया, जिससे इसने फॉर्मेशन कर दिया कि इसको वाटर मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, और बना दिया Na2CO3.10H2, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग नाम देते हैं वॉशिंग सोडा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे Na2CO3.10H2O। ठीक है, और आपसे पूछा जाए सोडा एस का फॉर्मूला क्या है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ हटा दिए जाएंगे और बोला जाएगा Na2CO3। ठीक है, फिर नीचे कहते हैं सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा, हेंस इट इज़ नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, और 10 को हम लोग केमिकल की भाषा में डेका बोलते हैं, और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट हो जाना। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए हम लोग वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ क्रिस्टलाइन सोडियम, ठीक है, एंड इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका यूज़ हम लोग ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी करते हैं। ठीक है,
और इट इज़ मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, और इसी का यूज़ करके हम लोग डिटर्जेंट केक या डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो भी आप वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है इट रिमूविंग, इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिल जाने से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, यानी वो साबुन के साथ झाग नहीं देता। उस हार्डनेस को दूर करने में भी हम लोग वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव कराता है ये। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसका यूज़ टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग और पेट्रोलियम उद्योग में रिफाइनिंग, ठीक है, के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्रीज एज वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका यूज़ लॉन्ड्री में वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है, जहाँ का लॉन्ड्रीज होती कपड़े साफ़ करने में धुलने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का जो पूरा फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो ये 10H2O वाटर मॉलिक्यूल है जो सोडियम कार्बोनेट अपने में क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, और ये 10 वाटर मॉलिक्यूल ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि मैनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेट, ठीक है, बहुत सारे जो सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेट कर लेते हैं, अपने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, या रखते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और सॉल्ट में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसको पूरा फॉर्म होता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म जो होता है उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी CuSO4.5H2O, ठीक है। कहते हैं ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर का रीज़न है इसमें प्रेजेंट 5 वाटर मॉलिक्यूल। व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ हीटेड इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड टर्न इनटू ग्रे वाइट कलर, ठीक है, और जैसे इसको हम हीट करते हैं और हीट करने से क्या होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, और ऐसा होने से इसका जो कलर है वो ब्लू कलर से कैसा हो जाता है, ग्रे वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो कलर आ रहा था वो इसमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा था, और जब इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे वाइट कलर हो जाएगा, विच इज़ नोन एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसको हम लोग ड्राई या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू अगेन, और जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और अगेन हाइड्रेटेड हो जाता है, और कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर अगेन हमें दिखाई देने लगता है। इस रिएक्शन जैसे हमने दिया गया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट किस फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, और इस समय इसका कलर कैसा है, ब्लू है। जैसे हमने हीट करा, हीट करने से क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट में CuSO4। अब इसका कलर जो होगा वो ग्रे वाइट हो जाएगा, और इसको बोलेंगे एनहाइड्रस, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। इस तरह से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।